जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। तो एसएससी एमटीएस की क्लास आ चुकी है और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाके आप फटाफट सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, निम्नलिखित में से बंद अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ऑप्शन पढ़ो अच्छे से, उसके बाद में राइट आंसर दो। क्या होगा इसका? बिल्कुल सही। जिन भी साथियों ने सी कहा है आयात निर्यात दोनों बंद, उनका एकदम राइट होने वाला है। एनएसएसओ का पूर्ण विस्तार क्या है? तो एनएसएसओ का पूर्ण विस्तार क्या होगा? 5 सेकंड का समय है, अच्छे से सोच के फिर उत्तर दो। क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही, सी ऑप्शन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? वो किया जाता है आपके 12 सदस्यों को। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के स्पीकर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो स्पीकर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, कौन है वो? बिल्कुल सही, कौन है? राष्ट्रपति। बिल्कुल सत्य आपका आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से सिंध का मरुउद्यान के रूप में जाना जाता है। तो सिंध के मरुउद्यान के रूप में जाना जाता है बिल्कुल मोहन जोदड़ो यानी मोहन जोदारो। बिल्कुल सही हुआ। एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की शिक्षा है। क्या होगा इसका राइट आंसर? है बिल्कुल सही, श्री नारायण गुरु शिक्षा है। बिल्कुल सत्य हुआ आपका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य भूमि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित नहीं है? तो अच्छे से ऑप्शन पढ़ो, 5 सेकंड का समय है और एक भी क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से बाहर नहीं जाने वाला। तो आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन को आप दिमाग के फोल्डर में डालते चलो, है ना? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? है बिल्कुल, क्या हो जाएगा? सी, सर्क। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, काकरापार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो काकरापार जो परियोजना है आपके, ये किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही, ये आपके गुजरात राज्य में। कहां पे? गुजरात राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंगन कोशिका की आत्महत्या की थैली कही जाती है? तो निम्न में से कौन सा एक अंगन कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? है बिल्कुल सही, लाइसोसोम। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका एकदम राइट हो गया। नारियल का ऊपरी छिलका किस नामांकित उत्तक से बना होता है? तो किस नामांकित उत्तक से बना होता है आपके? ये बना होता है आपके स्केरेलनाइकामा उत्तक से। बिल्कुल सी ऑप्शन आपके एकदम राइट होने वाला है। विषाणु संक्रमण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो विषाणु संक्रमण के कारण कौन सी बीमारी होती है? वो होती है आपके इन्फ्लुएंजा। कौन सी होती है? इन्फ्लुएंजा। बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दूरों पर आकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण के लिए सही है? तो कौन सा कथन सही है? 5 सेकंड का समय। सभी कथनों को एक बार अपने दिमाग से निकालो, बताओ क्या होगा, कौन सा इसमें कथन है वो आपके सही दिया गया है? बिल्कुल सही, ए ऑप्शन, ये भूमध्य रेखा पर से अधिक होगा। बिल्कुल सत्य है आपका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऐसे युग्म के भी क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है आपका? तो अच्छे से ऑप्शन देखो, किसी ये भौतिक मात्रा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कौन सा इसमें युग्म आपके सही नहीं है? बिल्कुल 2 और 3 ये आपके सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई निम्नलिखित में से किस में नापते हैं? तो किसी शब्द की लंबाई किस में नापते हैं आपके? किस में नापते हैं? वे नापते हैं आपके बिट में। किस में? बिट में। किसी दो द्रव्य मिश्रण में बेस पदार्थ जिसे कमथनांक भिन्न भिन्न होते हैं को निम्नलिखित से किसी पृथक्करण पद्धति से सर्वोत्तम रूप से अलग किया जा सकता है? तो अच्छे से ऑप्शन पढ़ लो, 5 सेकंड का समय है, उसके बाद में राइट आंसर दो। क्या होगा इसका? जल्दी बताओ इसका क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही, जिन भी साथियों ने आसवन कहा है उनका एकदम राइट होने वाला है।
वैसे पदार्थ जो धातु और अधातु दोनों की गुण प्रकृति रखते हैं कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। वैसे पदार्थ जो धातु और अधातु दोनों की गुण प्रकृति रखते हैं वे क्या कहलाते हैं आपके? वे कहलाते हैं आपके मेटालाइड्स। बिल्कुल सही हुआ आपका आंसर। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए खतरा है? तो इनमें से आपके कौन है जो पर्यावरण के लिए खतरा है? वो है आपके बढ़ती हुई जनसंख्या। क्या होगा? बढ़ती हुई जनसंख्या। इनमें से कौन सी एक भारत की महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है? तो कौन सी आपके भारत की महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है? तो वे आपके BEL। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन आपके एकदम सही होने वाला है। जिप फास्टनर का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया? तो जिप जो फास्टनर है इसका आविष्कार आपके किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपके WI जूडसन ने। बिल्कुल सही, जूडसन है, एकदम सही उत्तर आपका। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य सीटियस, आल्टियस और फोर्टियस है? तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? एक बार मैं सबको हटा देता हूं, बताओ क्या होगा? किस अंतर्राष्ट्रीय खेल का आदर्श वाक्य सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस है? तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन है? बिल्कुल ओलंपिक। क्या हो जाएगा? ओलंपिक आपका एकदम राइट होने वाला है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है? तो मेरे सभी साथी बताओ, राष्ट्र की आय की जो गणना होती है वह आपके किस प्रकार से होती है? क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल ए ऑप्शन, नेट राष्ट्रीय उत्पादन अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुवर्ती। बिल्कुल सही, आपके इस तरह से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। आर्थिक गतिविधियों हालांकि 3 अलग अलग श्रेणी में वर्गीकृत है, बहुत है, वर्गीकृत है, बहुत है। क्या होगा इसका राइट आंसर? है वो होगा आपके अन्योन्याश्रित। क्या होगा? डी ऑप्शन आपके एकदम राइट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सरकार का अंग है? तो कौन सा है जो भारतीय सरकार का आपके इसमें से अंग है? क्या होगा इसका? हो जाएगा आपके पहला, तीसरा और चौथा, मीडिया, कार्यकारी और न्यायपालिका। बिल्कुल सही है, यानी दूसरा आपके नहीं है इसके अंदर। किस प्रकार की सरकार नागरिकों का सम्मान बढ़ाती है? तो किस प्रकार की सरकार है जो आपके नागरिकों का सम्मान बढ़ाती है? बिल्कुल सही, लोकतांत्रिक सरकार। बिल्कुल सही हुआ। जलियांवाला बाग श्रृंगार किस वर्ष में हुआ था? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये आपके कब हुआ था? ये हुआ था आपके 1919 में। बिल्कुल सही। निम्नलिखित राजवंशों को अपने शासन की अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आराम से करो, 5 सेकंड का समय आपके पास। बताओ किस तरह से व्यवस्थित करो इन सबको। क्या होगा इनका राइट आंसर? है बिल्कुल सही। पहले हो जाएगा आपके खिलजी, फिर हो जाएगा तुगलक राजवंश, फिर हो जाएगा आपके सैयद वंश, फिर हो जाएगा लोधी वंश। तो ये किस ऑप्शन में है? ये आपके हो गए बी ऑप्शन में। इसका यानी आपका जिन भी साथियों ने बी ऑप्शन दिया उनका एकदम में राइट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा यूरोप से होकर गुजरती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा है जो आपके यूरोप से होकर गुजरती है? वह आपके आर्कटिक वृत्त। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन जिन भी साथियों ने दिया है उनका एकदम राइट होने वाला है। भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग कितना है? तो भारत का कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी इसका आंसर देंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? है बिल्कुल कितना है? 3200 किलोमीटर। अच्छे से इस क्वेश्चन को आप दिमाग के फोल्डर में डाल लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, शरीर में भोजन का भाग नहीं पचता है। तो शरीर में भोजन का कौन सा भाग है जो आपके नहीं पचता है? तो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? अपने शरीर के बारे में आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। क्या होगा? वो है आपके सेलुलोज। तो सेलुलोज आपके नहीं पचता है। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सा संयंत्र शांत रहता है? तो कौन सा संयंत्र है जो आपके शांत रहता है? बताओ क्या होगा? वो आपके वाष्पोत्सर्जन। क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन। बेसिक से क्वेश्चन है इसलिए आपको इसमें से कम समय दिया जा रहा है ना। किस अंग में रक्त संग्रहित किया जाता है? तो कौन से अंग में आपके रक्त संग्रहित किया जाता है? तो अपने शरीर के बारे में सब कुछ रट लो। बताओ क्या होगा? तिल्ली। क्या हो जाएगा? तिल्ली।
मीटर जो वाहन द्वारा तय गई दूरी मापता है वह क्या कहलाता है? जो आप देख रहे हो आजकल जो टेम्पो हुआ, आपके टैक्सी हुआ, उसके अंदर जो लगे रहते हैं मीटर, वो क्या कहलाते हैं? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? है पथमापी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पथमापी। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का परिवर्तन क्या कहलाता है? जो दर्पण द्वारा जो प्रकाश की दिशा का वापस परिवर्तन कर देते हैं, तो बताओ उसको क्या कहते हैं? आपके बेसिक सा क्वेश्चन है। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। विंडोज का एक उदाहरण है, तो विंडोज का एक उदाहरण है, क्या होगा? विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है आपके। परमाणु सिद्धांत द्वारा दिया गया है, तो परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? आपके ये दिया गया था जॉन डाल्टन। बिल्कुल सही बेसिक सा क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और आप ऐसे ही क्वेश्चन लगभग गलत करके आते हो। इनमें से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो उत्कृष्ट गैस कौन सी नहीं है? हीलियम, रेडियम, जेनॉन या फिर आर्गन? 5 सेकंड आराम से सोचो, उसके बाद में राइट आंसर दो। क्या होगा? बिल्कुल सही, रेडियम। रेडियम आपके एक उत्कृष्ट गैस नहीं है। स्वपोषी अथवा उत्पादक आहार श्रृंखला के पोषी कौन से स्तर पर स्थित होते हैं? तो कौन से स्तर पर स्थित होते हैं? प्रथम, द्वितीय, तीसरे या चौथे पे? बताओ क्या होगा? बिल्कुल सही, प्रथम। क्या होगा? प्रथम आपका एकदम सही उत्तर होने वाला है। ये आप देखो क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने, याद भी रखना है इसको, ऑप्शन अगली साइड है, किस व्यक्ति ने 9 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का शुभारंभ किया था? तो किस व्यक्ति ने आपके 9 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का शुभारंभ किया था? तो कौन था? बताओ उसका क्या नाम था? जल्दी बताओ, 5 सेकंड का समय आपके पास। क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल, वे था आपके एपीजे अब्दुल कलाम। क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एफ बेंटिंग के द्वारा किसकी खोज की गई? तो खोज से संबंधित आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, वैज्ञानिक से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। ये आपके सब कुछ जीके और इंग्लिश पर ही आपको कट ऑफ आने वाली है, तो आप अच्छे से सब कुछ क्लियर करके जाना कि आपके आराम से इसमें नंबर आ सकता है ना। एफ बेंटिंग के द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो किसकी खोज की गई थी? आराम से देखो सब कुछ, उसके बाद में राइट आंसर दो। बिल्कुल, इंसुलिन की खोज की गई थी। किसकी? इंसुलिन की खोज की गई थी। इसको भी आप दिमाग के फोल्डर में डाल लो। किस खेल में प्रसिद्ध गोल्डन बॉल अवार्ड प्रस्तुत किया गया था? तो किस खेल में प्रसिद्ध गोल्डन बॉल अवार्ड प्रस्तुत किया गया था? क्या होगा इसका राइट आंसर? है वो है आपके फुटबॉल। क्या होगा? फुटबॉल। क्रिकेट नहीं होगा, फुटबॉल होगा। मानव जाति का सबसे पुराना साहित्य विरासत कौन सा है? तो मानव जाति का सबसे पुराना साहित्य विरासत कौन सा है आपके? वो है आपके ऋग्वेद। क्या है? ऋग्वेद। ट्रांसफॉर्मेटिव मुख्यमंत्री पुरस्कार के लिए अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा किसका चयन किया गया है? तो किसका चयन किया गया है आपके? बताओ, ऑप्शन देख लो अच्छे से, उसके बाद में राइट आंसर दो। बिल्कुल सही, एन चंद्रबाबू नायडू। बिल्कुल सत्य वह आपका आंसर है। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनहैप्पी इंडिया एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है आपके? उसके लेखक है आपके संजय बारू। कौन है? संजय बारू। सॉरी, इसका है आपके लाला लाजपत राय। क्या होगा? बी ऑप्शन होने वाला है। अनहैप्पी इंडियन नामक पुस्तक के आपके लाला लाजपत राय है, संजय बारू नहीं है। किस संगठन ने फैसला किया है कि दक्षिण चीन सागर पर चीन के ऐतिहासिक अधिकारों के दावे का कोई कानून आधार नहीं है? तो किस संगठन ने आपके फैसले किया है कि दक्षिण चीन सागर पर चीन के ऐतिहासिक अधिकारों के दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है? तो अच्छे से ऑप्शन पढ़ लो, उसके बाद में राइट आंसर दो। क्या होगा? बिल्कुल सही, आर्बिट्रेशन के स्थायी न्यायालय, यानी आपका सी ऑप्शन एकदम राइट होने वाला है। कोलकाता से म्यांमार के सितवे तक शिपिंग खंड कौन सी परियोजना के अंतर्गत आता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परियोजना से संबंधित भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो सभी साथी को आंसर आना चाहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर कर दो। क्या होगा इसका राइट आंसर? 5 सेकंड का समय है आपके पास, आराम से सोचो, उसके बाद में राइट आंसर दो। बिल्कुल सही, काला दान। क्या हो जाएगा? काला दान।
मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।